फोकस करिएगा। सब्जेक्ट हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, आपका ई कॉमर्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। सब्जेक्ट का पूरा नाम क्या है, ई कॉमर्स एंड, लेकिन आज के क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। बिजनेस कम्युनिकेशन में टोटल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला है इंट्रोडक्शन चैप्टर। इंट्रोडक्शन चैप्टर पहले जब क्लास चल रहा था तभी पढ़ा दिया गया है, लिखवा दिया गया है। उसका एक टॉपिक बाकी है कन्फ्लिक्ट, जो कि हम बोर्ड में लिखोगे। कन्फ्लिक्ट समझा दिया जाएगा आज, समझ रहे। अच्छा, इंट्रोडक्शन जिनका नहीं हुआ है बहुत जल्द यूट्यूब में पढ़ा करके वीडियो को अपलोड किया जाएगा, आपको लिंक ग्रुप में जाएगा, देख लीजिएगा। सेकंड चैप्टर है आपका टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड चैप्टर क्या भाई, और थर्ड चैप्टर क्या, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सेकंड चैप्टर टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, थर्ड चैप्टर टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यूट्यूब में जाके देख लीजिएगा, ऑलरेडी डाला गया है। कौन सा चैप्टर, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और लास्ट चैप्टर क्या है, ड्राफ्टिंग। लास्ट चैप्टर हम लोग का क्या है, तो टोटल कितना चैप्टर पढ़ना है, 4। कितना चैप्टर, नाम बोलो फटाफट। पहला क्या, इंट्रोडक्शन। पहला क्या, दूसरा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ, तीसरा क्या है, टूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, और चौथा क्या भाई, ड्राफ्टिंग। इंट्रोडक्शन पर ही हो गया है, उसका एक टॉपिक बाकी है, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है सुनिएगा ध्यान से, ठीक है बेटा ध्यान दो, प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, सुनिए। किसका बात करें, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट क्या होता है, कन्फ्लिक्ट मीन्स डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 इंडिविजुअल और 2 ग्रुप्स। जब 2 ग्रुप में क्या हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, माने डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। डिसएग्रीमेंट का मतलब समझ पा रहे हैं, जब आपस में तर्क हो जाता है ना किसी एक मैटर पे, समझ पा रहे हैं, सामने वाला कुछ और कह रहा है और दूसरा ग्रुप कुछ और कह रहा है, इसको कहते हैं कन्फ्लिक्ट। समझ पा रहे हैं, मतभेद, समझ पा रहे हैं, या किसी टॉपिक पे अपना मत हम अलग रख रहे हैं, सामने वाला अलग मत रख रहा है, ये सब यस, इसको कहते हैं हम लोग कन्फ्लिक्ट, संघर्ष होना। समझ पा रहे, या आप क्या बोलते हैं, बात, डिबेट, डिबेट होना, ये सब को हम लोग क्या कहते हैं, कन्फ्लिक्ट। कन्फ्लिक्ट अच्छा भी चीज़ है और खराब भी चीज़ है, मानिए पॉजिटिव भी और कितने लोगों को कन्फ्लिक्ट अच्छा रहता है, माने अच्छा लगता है डिबेट। जैसे देखते हैं ना टीवी वाला लोग भाई अलग अलग पार्टी का एक उठा के लाता है, समझ पा रहे हैं, अलग अलग पार्टी का एक उठा के लाता है, एक मैटर पर लोग चर्चा करता है, समझ पा रहे। सामने वाला कुछ और बोलते हैं, सामने वाला, तो डिसएग्रीमेंट तो रहता ही है ना, उसे कहते हैं कन्फ्लिक्ट। यस, उसे कहते हैं हम लोग कन्फ्लिक्ट। क्लियर है क्या, तो कन्फ्लिक्ट क्या होता है भाई, इट इज अ डिसएग्रीमेंट। यस, तो झील झमेला थोड़ी लिखेंगे, लिखेंगे कन्फ्लिक्ट में, कन्फ्लिक्ट मीन्स डिसएग्रीमेंट बिटवीन 2 इंडिविजुअल और 2 ग्रुप्स। डिसएग्रीमेंट हो रहा है या तो 2 इंडिविजुअल्स के बीच में या तो आपका 2 ग्रुप्स के बीच में, समझ पा रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कन्फ्लिक्ट। क्लियर है क्या। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग का टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। बोले क्या बोले, नाम से पता चल रहा है भाई कि कम्युनिकेशन का टाइप समझना है। अच्छा, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन समझने से पहले समझना जरूरी है कम्युनिकेशन क्या होता है। अभी जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये मैं किसके जरिए पढ़ा रहा हूँ भाई, कम्युनिकेशन। कैसे बोलिए, तो कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करना, आइडिया को शेयर करना, इमोशन को शेयर करना, फीलिंग को शेयर करना, इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, समझ पा रहे, यस, शेयर का मतलब होता है बताना, समझ पा रहे, होता है ना इमोशन, दुख के साथ हम लोग कोई बात बोलते हैं कि आज ऐसा घटना हो गई, समझ पा रहे। फीलिंग को भी हम लोग शेयर करते हैं, खुशी वाला फीलिंग आप लोग शेयर करते हैं, बर्थडे मनाते हैं तो गजब का आप लोग का फीलिंग रहता है भाई, समझ पा रहे हैं, मैदा उदा डाल देते हैं आप लोग, पानी उनी मार देते हैं, ये आप लोग का फीलिंग्स रहता है खुशी का। यस, तो ये सब क्या भाई, कम्युनिकेशन। क्या बोलिए, तो कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन का मतलब होता है या तो इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, काट दीजिए बेटा, किसका बात करें हम लोग, कम्युनिकेशन। तो हम लोग समझ रहे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन समझ गए हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, फीलिंग को शेयर करिए, आइडिया को शेयर करिए। ये ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है, ओरली भी हो सकता है और उसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप्स ऑफ वार्तालाप के क्या समझना, हम लोग को प्रकार को समझना, टाइप्स को समझना है। कम्युनिकेशन ऐसे तो 2 ही प्रकार का होता है, कम्युनिकेशन मेनली 2 ही प्रकार का है, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बोलो क्या बोले, जब प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन,
प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन, माने एक सिस्टम में जब बात करेंगे उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, जैसे कॉल सेंटर वाले लोग सिस्टम में ही आपसे बात करते हैं जब आप कॉल सेंटर में कॉल करिएगा, समझ पा रहे हैं। तो जब आप सिस्टम में बात करिएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज में बात करिएगा, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के हिसाब से बात करिएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स है उसे क्या कहते हैं हम लोग, फॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं हम लोग। दूसरा क्या, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, जो हम लोग आपस में बात करते हैं, ईजी होता है, इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं। माने इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करने का दरकार, जैसे मन आए वैसे बोल देंगे, उसे क्या कहते हैं हम लोग, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं बोलिए। ज़्यादा सुविधा क्या होता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन करना कि इनफॉर्मल। ईजी कौन है भाई, स्पीड किसका ज़्यादा रहेगा, इनफॉर्मल का स्पीड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि हमको प्रिपेयर्ड नहीं होना। फॉर्मल के लिए तो प्रिपेयर्ड रहना है कि हमको इसी सिस्टम में बात करना है। अच्छा, रिजिड कौन है, फॉर्मल कि इनफॉर्मल। रिजिड कौन है, फॉर्मल। समझ पा रहे हैं दोनों भाई। इनफॉर्मल कैसे रिजिड हो जाएगा, इनफॉर्मल तो फ्लेक्सिबल है। इनफॉर्मल क्या भाई, फ्लेक्सिबल, जैसे मन वैसे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम फ्री फील करिएगा। लेकिन फोकस तो कितना तरीका का कम्युनिकेशन है भाई, मेनली दो तरीका। कौन कौन सा, फॉर्मल, इनफॉर्मल। बोलो क्या बोले। फॉर्मल का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन होगा प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, चेन ऑफ कमांड के तहत। चेन ऑफ, जो सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन का उस सिस्टम में आप बात करिए उसे कहते हैं फॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है नो रूल्स एंड रेगुलेशन। नो रूल्स एंड, कोई प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, आपको जिस तरीका से बोलना है आप उस तरीका से बोल सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। बोलो क्या बोलें, आगे बढ़ें, बोलिए। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी टाइप्स है, फॉर्मल कम्युनिकेशन का भी आपका टाइप्स है, सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू प्रिस्क्राइब रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझ पा रहे हैं, या चेन ऑफ कमांड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चेन ऑफ कमांड ऑफ द, उसे क्या कहते हैं, फॉर्मल। अब फॉर्मल का टाइप्स है, टाइप्स क्या, पहला क्या देखे, तो पहला क्या बोर्ड में देखिए क्या है, पहला क्या, अपवर्ड और बटम अप। अपवर्ड का मतलब होता है, अपवर्ड का मतलब होता है आपका, अपवर्ड और बटम अप नाम से ही समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन ट्रांसमिट होगा लोअर लेवल टू अपर लेवल, लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर लेवल टू, माने निचले स्तर के एम्प्लॉय जब टॉप लेवल से बात करेगा उसे कहते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं, या उसे कहते हैं बटम अप। क्या कहते हैं हम लोग, अपवर्ड कम्युनिकेशन, या क्या कहते हैं हम लोग, बटम अप। बोलो क्या बोलें, अपवर्ड कम्युनिकेशन, या क्या कहते हैं हम लोग। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा, सुनिए किसका बात कर रहे हैं हम लोग, सुनिएगा ध्यान से। पहला क्या, अपवर्ड और बटम अप। बोलो क्या बोलें, अपवर्ड और बटम अप का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल, लोअर लेवल टू, जब लोअर लेवल के लोग जब किससे बात करेंगे, हायर लेवल, उसे क्या कहते हैं भाई, अपवर्ड और बटम लेवल। बोलो क्या बोले, समझ में आया क्या बोले, पक्का, ठीक है भाई, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आइए किसका बात करें, अपवर्ड और बटम लेवल। बोलो क्या बोलें, अपवर्ड और कौन सा लेवल बोलिए, बॉटम लेवल। अच्छा, निचला स्तर का एम्प्लॉय क्यों बात करेगा टॉप लेवल से, निचला स्तर का एम्प्लॉय क्यों बात करेगा, क्योंकि निचला स्तर के लोग काम कर रहे हैं, उसको रिपोर्टिंग करना है, उसको क्या करना है, तो रिपोर्टिंग किसको करेगा, टॉप लेवल। रिपोर्टिंग किसको करेगा, जैसे मान लीजिए वर्कर लोग काम कर रहा है तो वर्कर लोग को क्या करना होता है, रिपोर्टिंग करना होता है, तो रिपोर्टिंग किसे करेगा, सुपीरियर लेवल। कौन सा लेवल, जिसे कहते हैं हम लोग हायर लेवल। क्या कहते हैं हम लोग, उसे क्या कहते हैं बोलिए तो, अपवर्ड और बॉटम अप। बोलो क्या बोलें, अपवर्ड और बॉटम अप, जोर से बोलो क्या बोलें। नेक्स्ट क्या भाई, डाउनवर्ड और टॉप डाउन। डाउनवर्ड का मतलब होता है इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड, इंफॉर्मेशन, समझ पा रहे, या फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ फ्रॉम टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, टॉप लेवल टू सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट, सुपीरियर टू, जब सुपीरियर लेवल टॉप क्लास के लोग निचला स्तर को इंफॉर्मेशन देंगे, जैसे सुपरवाइजर वगैरह हो गया, या निचला स्तर के जो भी एम्प्लॉई है, इन लोगों को जब इंफॉर्मेशन देंगे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आपका डाउनवर्ड या टॉप डाउन। तो डाउनवर्ड या, क्लियर है, पहला क्या है,
अपवर्ड और टॉप डाउन, बटन डाउन, बटन अप का मतलब क्या होता है? अपवर्ड और बटन अप का मतलब क्या होता है? किस लिए, जरूरत क्या है? रिपोर्ट वगैरह को सबमिट करना है। अच्छा, टॉप लेवल सबऑर्डिनेट माने बॉटम लेवल से क्यों बात करेगा? टॉप लेवल का लोग बॉटम लेवल से क्या दरकार पड़ रहा है? कम्युनिकेशन का, इन्फॉर्मेशन देने का क्या दरकार पड़ रहा? क्योंकि इंस्ट्रक्शन देना है। वेरी गुड, डायरेक्शन देना है, इंस्ट्रक्शन देना और क्या काम करना है ये बताना है। तो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन करना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं बोलिए तो? डाउनवर्ड और टॉप डाउन। बोलो क्या बोले? नेक्स्ट क्या है? हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल और लैटरल। बोलो क्या बोले? हॉरिजॉन्टल और लैटरल। सुनिएगा, हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है सेम लेवल का एम्प्लॉय जब आपस में बात करेगा, सेम लेवल का जब एम्प्लॉय आपस में बात करेगा उसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? एक ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए आप लोग काम करिएगा तो बातचीत होगा कि नहीं होगा? आपके बीच में जो बातचीत होगा उसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल। क्या कहते हैं? या लैटरल। हॉरिजॉन्टल या किसका टाइप्स हम लोग समझ रहे हैं? टाइप्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल का मतलब क्या होता है? सिस्टम में जब बात करेंगे, सिस्टम में जब बात करेंगे ये क्या भाई? फॉर्मल। क्या बोलिए? और जब बिना कोई सिस्टम का बात करेंगे उसे क्या कहते हैं? आप लोग ज़्यादातर बात किस में करते हैं? फॉर्मल के इनफॉर्मल? इनफॉर्मल। कौन सा बोलिए? क्योंकि कोई रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं होता है। रूल्स रेगुलेशन फॉलो, लेकिन फॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? रूल्स रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशन एग्जाम्पल, कॉल सेंटर वाले भाई आपसे फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, या किसी ऑफिस में काम करने जाइएगा तो आपको फॉर्मल तरीका को फॉलो करना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग वाले जबरदस्त लेवल का फॉर्मल कम्युनिकेशन को फॉलो करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का किसी बंदा से आप लोग मिलिएगा, क्योंकि आप जबरदस्त लेवल का वो लोग बात करते हैं, बात करने का वो लोग के पास शैली होता है, तरीका होता है। यस, एक बार मिल के तो देखिएगा। यस, मुंह से ही बात करते हैं, मुंह से ही बात किया जाता है। यस, मुंह से ही बात किया जाता है। आपका भाई वॉइस रिकॉर्डिंग हो रहा है, मुंह से ही बात किया जाता है, ये दुनिया जानता है भाई। आप इसमें नया क्यों बोल रहे हो? चलो टॉपिक पे आते हैं। यस, नहीं बंद नहीं हो। किसका बात करें? फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल और फॉर्मल और समझ पा रहे हैं? तो फॉर्मल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज? कौन सा लैंग्वेज बोलिए? तो उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल। जैसे रिस्पेक्ट के भावना से बात करना, रिक्वेस्ट के भावना से बात करना, लेकिन ईजी होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं, ये ईजी होता है। समझ पा रहे हैं? आप किसी से भी बात कर सकते हैं, छोटा बच्चा से भी बात करने जा रहे हैं तो फॉर्मल के जरिए आपको ईजी होगा। हो सकता है कि इनफॉर्मल में आपको इनफॉर्मल रिटर्न आ जाए, इनफॉर्मल में हो सकता है कि इनफॉर्मल, लेकिन फॉर्मल में जरूरी है कि फॉर्मल रिटर्न आएगा। समझे? बुद्धि में जा रहा है। एक छोटा बच्चा से आप तुम तम करके, रितो कर करके बात करिएगा इनफॉर्मली, तो हो सकता है कि आपसे वो भी वैसे ही बात करे, क्योंकि आप बड़े हैं तो आपको नहीं आ रहा, तो छोटा को क्या आएगा? यस यस यस। आप अपना मत रिक्वेस्ट रखिए। आइए, किसका बात कर रहे हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल। फॉर्मल, फॉर्मल का टाइप्स क्या क्या भाई? अपवर्ड और बॉटम। अपवर्ड और अपवर्ड में कौन बात करेगा? लोअर लेवल टू टॉप लेवल। लोअर लेवल टू माने फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन लोअर लेवल टू टॉप लेवल। डाउनवर्ड और टॉप डाउन में क्या होगा? फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, फ्लो ऑफ फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल। टॉप लेवल टू समझ पा रही है? बॉटम लेवल या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है भाई? निचले स्तर के जो कर्मचारी होते हैं, जो निचले स्तर के एम्प्लॉय होते हैं उसे सबऑर्डिनेट कहते हैं। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट, हॉरिजेंटल और लैटरल क्या होता है भाई? एक ही स्तर के सेम लेवल के एम्प्लॉय जब आपस में बात करेंगे उसे कहते हैं हॉरिजेंटल। क्या कहते हैं? समझ पा रहे हैं? जैसे मान लीजिए आप लोग आपस में जो बात करेंगे उसे क्या कहते हैं? हॉरिजेंटल। क्या कहते हैं? अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को प्यार से कहते हैं ग्रे पॉइंट। क्या कहते हैं हम लोग? तो अलग से पूछा जाता है, डिफाइन ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। डिफाइन ग्रे पॉइंट। तो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को प्यार से क्या कहते हैं भाई? ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? ग्रे पॉइंट। बोर्ड में लिखा हुआ है ग्रे पॉइंट कम्युनिकेशन। यस यस, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को लिखा हुआ है बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का एडवांटेजेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। हर चीज़ का एडवांटेज डिसएडवांटेज है, हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान है। अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है? अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन हम लोग करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा है? किसका बात करें? एडवांटेजेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। एडवांटेजेज ऑफ हर चीज़ का भाई फ़ायदा नुकसान तो है ही। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन के क्या फ़ायदा? अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? पहला तो इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इंक्रीज ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द
ऑर्गेनाइजेशन का जो एफिशिएंसी है ना पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। एफिशिएंसी माने कार्य करने का क्षमता, कार्य करने का तरीका, ये एफिशिएंसी बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी की अगर बात करेंगे तो एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? एफिशिएंसी माने सेव टाइम, कोई भी काम जल्दी होगा। सेव टाइम नो वेस्टेज, सेव टाइम नो वेस्टेज। समझ पा रहे हैं? समय बचेगा आपका और कोई बर्बादी नहीं होगा। इसको कहते हैं एफिशिएंसी। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन करिएगा तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी पूरा का पूरा बढ़ जाएगा। ओवरऑल जितना काम हो रहा सबका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा आपके ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्या है भाई? इजी कम्युनिकेशन। इससे कोई आसान कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हो सकता। फॉर्मल से कोई कम्युनिकेशन सिस्टम आसान नहीं है। आप इस सिस्टम के जरिए आप किसी से भी बात कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफॉर्मल में तो हो सकता है भाई इनफॉर्मल सुनना पड़े, हो सकता है आपको ख़राब लग जाए, हो सकता है सामने वाला मुंह फेर ले। लेकिन फॉर्मल कम्युनिकेशन के जरिए बात करिएगा तो खराब गुस्सा वाला मूड में भी रहेगा तो 2 मिनट के लिए आपका बात ज़रूर सुनेगा। समझ रहे? नहीं तो बोलेगा कि भैया हम डिस्टर्ब है, लेकिन बात बिगड़ेगा नहीं। सबसे आसान सिस्टम यही है बात करने का। समझे? किसका बात करें? इजी कम्युनिकेशन सिस्टम। फिर वाला नहीं चलेगा डायलॉग, समझ ही रहे। आइए 3 नंबर देखिए, परमानेंट रिकॉर्ड। 3 नंबर क्या है भाई? परमानेंट रिकॉर्ड। परमानेंट रिकॉर्ड देखिए, अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम के जरिए आप बात करते हो तो उस चीज़ को लिख भी दिए तो आपका परमानेंट रिकॉर्ड रहेगा। क्योंकि कम्युनिकेशन में भी ओरल और रिटन, कम्युनिकेशन में भी ओरल और या रिकॉर्डिंग है तो रिकॉर्डिंग भी आपका चल जाएगा। क्योंकि आपने फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात किया है तो उसको हमेशा के लिए हम रिकॉर्ड के तहत रख सकते हैं। परमानेंट रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड? मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंटेनेंस होता है। फॉर्मल कम्युनिकेशन में डिसिप्लिन को फॉलो किया जाता है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है। डेफिनेशन में ही तो आगे शुरू में हम लोग समझे कि जब रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत बात होगा उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल। तो जहाँ रूल्स रेगुलेशन फॉलो होगा यानी क्या फॉलो होगा? डिसिप्लिन। क्या फॉलो होगा आपका? और यूज एज रेफरेंस। यूज एज रेफरेंस के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे काम होता है, ऐसे बात होता है। हम लोगों को बता सकते हैं अपने काम काज करने का तरीका को कि देख लीजिए इस तरीक़ा से कम्युनिकेशन होगा। किसी को रिकॉर्डिंग सुना सकते हैं, शो कर सकते हैं कहीं पे भी। इसको कहते हैं यूज एज रेफरेंस। यूज एज फ्री फ्रॉम मिस्टेक। फ्री फ्रॉम चांसेस होने का, गलती होने का चांसेस बड़ा कम रहता है। गलती होने का चांसेस, समझ पा रहे हैं? क्योंकि फॉर्मली तरीक़ा से आप बात करोगे, फॉर्मली तरीक़ा से काम करोगे तो गलती होने का चांसेस कम रहेगा। क्योंकि आप तो रूल्स रेगुलेशन में ही काम कर रहे हो तो गलती होने का चांसेस कम हो जाता है। फ्री फ्रॉम मिस्टेक्स। फ्री फ्रॉम, समझ रहे हैं बेटा? समझ रहे हैं आप? क्या बोले अभी? इंक्रीजिंग अटेंशन। इंक्रीजिंग, किसी का अटेंशन गेन करना अपने ऊपर तो आप फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात करिए। किसी का अटेंशन अपने ऊपर गेन करना, अपने ऊपर फोकस करवाना है तो आप फॉर्मली बात करिए, आप पे लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। इंक्रीजिंग अटेंशन। इंक्रीजिंग, समझ रहे हैं? दोस्त यार में मान लीजिए सब इनफॉर्मल बात कर रहा, लेकिन आप फॉर्मल बात करिएगा तो आप पे अटेंशन ज़्यादा होगा और आप अटेंशन जैसा भी हो सकता है। नहीं समझे? कितना लोग बोलते हैं कि भाई तुम ऐसा क्यों बोल रहा है? नहीं, यस, इंक्रीजिंग अटेंशन। सुनिए कहाँ पे भाई? इंक्रीजिंग अटेंशन। यस बेटा पूछो। कोई फॉर्मल में ही बात होता है, बात होता है आप। अच्छा, उसका बाद में बात करेंगे। ऐसे फॉर्मल में ही ऑडियंस से बात जब भी किया जाता है फॉर्मल में किया जाता है। ऑडियंस को रिप्रेजेंट फॉर्मल में किया जाता है। सुनिए, बात नहीं। जैसे मान लीजिए कहीं मोटिवेशनल सेमिनार चल रहा है इस तरीका का, जहाँ पे ऑडियंस को क्या करना है भाई? मोटिवेट कर देना है। समझ पा रहे? जनरली ज़्यादातर फॉर्मल होता है, कभी कभार इनफॉर्मल। और इनफॉर्मल तो केस डेविस का कहना है कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज द क्लॉथ ऑफ एवरी फॉर्मल कम्युनिकेशन। प्रत्येक फॉर्मल कम्युनिकेशन का घंटा का तरह काम करता है। कौन सा? इनफॉर्मल। इनफॉर्मल चल रहा है उसमें कभी ना कभी थोड़ा इनफॉर्मल आकर के ट्विस्ट ला देता है। समझ पा रहे हैं? तो कभी कभी इनफॉर्मल होता है, ज़्यादातर फॉर्मल होता है। आइए, इंक्रीजिंग अटेंशन। इंक्रीजिंग, आप फॉर्मली बात करोगे भाई दोस्त यार में तो आपको अटेंशन गेन तो करोगे ही करोगे। अब जैसा अटेंशन है तुम्हारा दोस्त यार कैसा हम क्या जानते हैं। इंक्रीजिंग अटेंशन। रिलायबिलिटी, अगर फॉर्मल कम्युनिकेशन में बात होगा तो भाई भरोसा ज़्यादा होता है, रिलायबिलिटी। ठीक है, बस इतना ही पॉइंट रखते हैं। पहला क्या है? इंक्रीजिंग
ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बोलो क्या बोले, इंक्रीजिंग ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द इजी कम्युनिकेशन सिस्टम, इजी परमानेंट रिकॉर्ड, कौन सा रिकॉर्ड, परमानेंट रिकॉर्ड, मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन, यूज एज रेफरेंस, यूज एज फ्री फ्रॉम मिस्टेक, फ्री फ्रॉम इंक्रीजिंग अटेंशन, इंक्रीजिंग और रिलायबिलिटी, कौन सा बोलिए। अच्छा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी एडवांटेज होगा, बात नहीं लिखवा है, मिल जाएगा आपको लिखा हुआ, टेंशन मत लीजिए। आइए, एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल, हम ऐसे ही बोल दिए, मिल जाएगा आपको। एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, एडवांटेजेज ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का भी फायदा है, हर चीज़ का अपना अपना फायदा है। पहला क्या भाई, अल्टरनेटिव सिस्टम, कौन सा सिस्टम, जहाँ फॉर्मल में हम बात नहीं कर पा रहे वहाँ क्या इनफॉर्मल रख सकते हैं, यस। सामने वाला के ऊपर डिपेंड करेगा, उसको अच्छा लगता है खराब लगता है, बट जहाँ फॉर्मल हम नहीं सक रहे हैं वहाँ हम अल्टरनेट के तौर पे इनफॉर्मली हम बात कर सकते हैं। अब उतना सिस्टम हमसे नहीं बोला जा रहा तो हम क्या करें, समझ पा रहे, तो वहाँ हम अपना बात रख सकते हैं। अल्टरनेटिव सिस्टम, कौन सा सिस्टम, और समझाने के लिए ज़्यादातर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है, इंटरप्रेट करने के लिए। समझ पा रहे हैं, क्या होता है कि लोग समझते ही नहीं। जैसे मान लीजिए न्यूज़ वाला लोग लिखता है ना, फॉर्मली लिखता है कि कोरोना बढ़ने के कारण या बंदी होने के कारण मजदूर लोग पलायन करना स्टार्ट कर दिया। अब कितने लोगों को मालूम ही नहीं पलायन क्या होता है, पलायन का मतलब क्या होता है, सोचना, इज्जत से बेटा, इज्जत से, समझ रहे हैं, पलायन का मतलब क्या करना भाई, यस, क्योंकि भाई यहाँ पे वो लोग कमा रहे थे, बात नहीं, उन लोगों को डर हो गया कि बंद हो जाएगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हम तो यहाँ कमा के भाई अपना हम लोग चला रहे थे, बंद हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इससे अच्छा है एक जगह से दूसरे जगह अपना चले जाना जहाँ पर, यस। तो भाई कभी कभी फॉर्मल समझ में नहीं आता, थोड़ा टफ हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग इनफॉर्मली इंटरप्रेट करते हैं ताकि क्लियर कट समझ आ जाए। समझ पा रहे हैं। अब जैसे कोई भी बिल आता है, कोई भी बिल जब लिखा जाएगा भाई तो फॉर्मली रहता है, इंटरप्रेट हम लोग कैसे करते हैं, इनफॉर्मली। जैसे मान लीजिए कोई भी, जैसे फार्मर का ले लीजिए आप, एक्ट का जो बिल पास हुआ था, जिसके लिए अभी तक बेटा हम पढ़ा रहे हैं और रिकॉर्डिंग हो रहा है, थोड़ा सा इज्जत, यस, तुमको ऐसा लग रहा है, टॉपिक पर रहिए, बिग डैश। आइए, इंटरप्रिटेशन क्या होता है, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जैसे एक्ट वगैरह पास होता है तो उसमें तो जो भाषा लिखा रहता है भाई सबको समझ नहीं आता है, तो उसे इंटरप्रेट हम लोग कैसे करते हैं, इनफॉर्मली। तो बहुत सारे चीज़ों को इंटरप्रेट करने के लिए इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का इस्तेमाल होता है। टू प्रेजेंट ग्रीवांसेस, टू प्रेजेंट, समझ पा रहे हैं, आप अपना दुखरा सुना सकते हैं कि हमको ये समस्या है, समझ पा रहे हैं। अब दुखरा किसको होगा, टॉप लेवल के एम्प्लॉय को दुख होता है, कष्ट होगा, किसको होगा, और लोअर लेवल को फॉर्मल आता है, तो क्या करेगा, इनफॉर्मली सुनाएगा कि भैया खेती का टाइम हो गया, हमको 10,000 रुपया एडवांस दे दीजिए, गांव पे भेजना है, या गांव पे भी बच्चा बीमार है, हमको 5,000 रुपया दे दीजिए। वो क्या फॉर्मली बोलेगा, एडवांस, समझ पा रहे हैं बेटा, इज्जत से। आइए, किसका बात करें हम लोग, टू प्रेजेंट ग्रीवांसेस, टू प्रेजेंट, समस्या तो एम्प्लॉय को रहता ही है, तो अपना दुखरा कौन सा भाषा में रोएगा भाई, फॉर्मल के इनफॉर्मल, यस। इंक्रीज एफिशिएंसी, इससे भी काम बढ़ता है भाई, एफिशिएंसी होता है, समझ पा रहे, इंक्रीज एफिशिएंसी, इंक्रीज रिलेशन बढ़िया रहता है। जब इनफॉर्मली बात होता है तो लगता है कि अपना जैसा लोग है, अपना जैसा फील होता है, समझ पा रहे हैं, हम लोग फ्री फील करते हैं, इम्प्रूविंग रिलेशन, इम्प्रूविंग अच्छा लगता है, समझ पा रहे हैं। जैसे भाई खन्ना स्कूल में जाइएगा तो खन्ना स्कूल तो उसका नियम, रूल्स एंड रेगुलेशन तो तगड़ा है, लेकिन बच्चे जाते हैं तो वहाँ पे इनफॉर्मली बात करते हैं भोजपुरी में, तो क्यों रिलेशन करने के लिए भाई, इम्प्रूविंग, उन लोगों को अच्छा फील होता है। लेकिन स्कूल तो ऐसा कभी नहीं बोला कि आप भोजपुरी में बात करोगे, यस, छोड़ दीजिए भाई, सर लोग नहीं बात करते, आप लोग बात करते हैं। आइए, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, सुनिएगा ध्यान से, प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, अगर इनफॉर्मली बात होगा तो एम्प्लॉय फील फ्री करेगा, माने अच्छा फील करेगा, तो कोई गलत काम होगा तो बता देगा, रिपोर्ट कर देगा, या उसको सजेस्ट कर देगा, इस तरीके से मत करो, इस तरीके से करो, समझ पा रहे हैं। तो प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन, बहुत बेटा हाँ यार। और जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब क्या बोलिए, सेटिस्फैक्शन, जॉब से संतुष्टि रहता है।
डिफरेंस हम लोग को समझना है। क्या समझना है हम लोग को? डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल एंड पहले तो फॉर्मल और इनफॉर्मल का डेफिनेशन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन फ्लो थ्रू रूल्स एंड रेगुलेशन, यहाँ पे नॉट रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा, स्पीड क्या रहेगा? स्पीड क्या रहेगा? फॉर्मल का स्पीड क्या रहेगा? स्लो। इनफॉर्मल का क्या रहेगा? फास्ट। रिलायबिलिटी, भरोसा ज़्यादा किस पे होगा? फॉर्मल। इनफॉर्मल पे रिलायबिलिटी कम होगा। परमानेंट रिकॉर्ड में क्या रख सकते हैं? फॉर्मल कि इनफॉर्मल? फॉर्मल। परमानेंट रिकॉर्ड में क्या रख सकते हैं? और इनफॉर्मल को हम परमानेंट रिकॉर्ड में नहीं रख सकते। अच्छा, फॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम है ऑफिशियल कम्युनिकेशन। ऑफिशियल। और इनफॉर्मल का दूसरा नाम है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। कौन सा बोलिए? समझ पा रहे हैं? टाइम कंज्यूमिंग, समय किस में ज़्यादा लगेगा? फॉर्मल में कि इनफॉर्मल में? कौन सा कम्युनिकेशन में टाइम ज़्यादा लगेगा? फॉर्मल। इनफॉर्मल में टाइम कम लगता है। समझ पा रहे? एक बार फटाफट पूछ लें, किसका डिफरेंस हम लोग बात कर रहे हैं? फॉर्मल इनफॉर्मल। बोलो क्या बोले? जब रूल्स रेगुलेशन के तहत बात होगा उसे क्या कहते हैं? फॉर्मल कम्युनिकेशन। जब आपका कोई रूल्स रेगुलेशन के तहत बात नहीं होगा उसे क्या कहते हैं? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। स्पीड किसका ज़्यादा होगा? फॉर्मल के इनफॉर्मल? और स्पीड किसका कम होगा? रिलायबिलिटी किस पे ज़्यादा होगा? और इनफॉर्मल पे रिलायबिलिटी कम होगा। समझ रहे? एविडेंस के तौर पे क्या दिखा सकते हैं? फॉर्मल के इनफॉर्मल? प्रूफ के तौर पे क्या दिखा सकते हैं? फॉर्मल। समझ पा रहे हैं? टाइम कंज्यूमिंग, ज़्यादा समय किस में लगेगा? फॉर्मल। इनफॉर्मल में टाइम सेव होता है। समझ पा रहे हैं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना